राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन्दर्भत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंतव्य करिছে। केंद्रीय मानव सम्पद मंत्री अंश लैছে এই ভাৰ্চুৱেল অভিৱৰ্তনত। দেশৰ কেইবাজনো অগ্ৰণী শিক্ষাবিদেও এই অভিৱৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। 3-4 বছৰ গৱেষণা আৰু লক্ষাধিক লোকৰে পৰামৰ্শ লোৱা হৈছিল আৰু দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাৰ মাজেৰে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই শিক্ষা নীতি। নতুন শিক্ষা নীতিৰ উদ্দেশ্য বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মক প্ৰস্তুত কৰি তোলা। 21 শতিকাৰ যুৱ প্ৰজন্মক নতুন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন হৈছে। দ্ৰুত গতিত সলনি হোৱা সময় আৰু পৰিৱেশেৰে খোজ মিলাব লাগিব নতুন প্ৰজন্মই। আমাৰ শিক্ষা নীতিত ন দিশ উন্মোচিত হ'ব লাগিব। আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই যুৱ প্ৰজন্মক চহকী কৰিব লাগিব। নতুন শিক্ষা ব্যৱস্থা বিশ্ব মানদণ্ডৰ হ'ব লাগিব। শিশুৰ ঘৰুৱা ভাষা আৰু স্কুলীয়া ভাষাও একে হোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই চিন্তা কৰিবলৈ শিকায়। নতুন শিক্ষা ব্যৱস্থাই কেনেকৈ চিন্তা কৰিব লাগিব তাকো শিকাব। নতুন শিক্ষা ব্যৱস্থাত বৃহৎ সিলেবাস আৰু কিতাপৰ বুজাও কিন্তু কম কৰিব। নতুন শিক্ষা নীতিৰ আধাৰত উচ্চ শিক্ষাত সংস্কাৰ সাধন কৰা হৈছে। নতুন শিক্ষা নীতি বলবৎ কৰাটো এক প্ৰকাৰ বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান। নতুন শিক্ষা নীতিত কোনো ধৰণৰ পক্ষপাতিত্ব হোৱা নাই। উদ্বোধনী ভাষণতেই এই কথা জনাইছে, মন্তব্য কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। উচ্চ শিক্ষাক আমি সমাজ চহকী কৰাৰ আধাৰ কৰি তুলিব বিচাৰিছোঁ। শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত স্বায়ত্ত ক্ষমতা দিয়াৰো সম্ভাৱনা আছে, মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देश के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर कस्तूरीरंगन जी और उनकी टीम इस सम्मेलन में भाग ले रहे वाइस चांसलर्स, अन्य सभी शिक्षाविद, सभी महानुभाव, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में आज का ये इवेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कॉन्क्लेव से भारत के एजुकेशन वर्ल्ड को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। जितनी जानकारी और ज्यादा जानकारी ज्यादा स्पष्ट होगी, फिर उतना ही आसान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। साथियों, 3-4 साल के व्यापक विचार विमर्श के बाद लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है। आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने व्यूज दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिव्यू कर रहे हैं। ये एक हेल्दी डिबेट है। ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। ये भी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का बायस है या किसी एक तरफा कोई झुकाव है। ये एक इंडिकेटर भी है कि लोग बरसों से चली आ रही एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव चाहते थे वो उन्हें देखने को मिले हैं। वैसे कुछ लोगों के मन में
ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि इतना बड़ा रिफॉर्म कागज पर तो कर दिया, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? यानी अब सबकी निगाहें इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है। इस चैलेंज को देखते हुए व्यवस्थाओं को बनाने में जहां कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता है, वह हमें सबको मिलकर के करना है और करना ही है। आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन में और उस काम में सीधे तौर पर जुड़े हैं और इसलिए आप सबकी भूमिका बहुत ज्यादा है, बहुत अहम है। जहां तक पॉलिटिकल विल की बात है, मैं पूरी तरह कमिटेड हूं, मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। साथियों, हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपनी नेशनल वैल्यूज के साथ जोड़ते हुए अपने नेशनल गोल्स के अनुसार